हम हिंदुस्तानी, जज्बाती हिंदुस्तानी। हमारे लिए हमारा कपड़ा सिर्फ पहनावा नहीं है, इसी पहनावे के साथ हम पहनते हैं हमारे जज्बात, हमारा गर्व, हमारा प्यार, ना केवल हमारा विश्वास बल्कि हमारी निष्ठा और हमारी परंपराएं भी। आखिर यही जज्बात ही तो है हमारी संस्कृति की असली पहचान, हमारी असली पहचान। हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो सदियों से बुनते आ रहे हैं हमारी भावनाओं को। आज देश की बुनाई और हैंडलूम क्षेत्र से जुड़े हैं देश के 44 लाख आबादी, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ग्रामीण, जिसमें है 70% महिलाएं, लेकिन 100% हैं गरीब। यह कहानी है भारत के बेहतरीन कलाकारों की, जो हैं हमारे देश के खास बुनकर, जिन्होंने हमें तो हमारी जड़ों से बांधे रखा, लेकिन वे खुद की पहचान ही कहीं खो बैठे हैं। जिन्होंने हमारी सदियों पुरानी कला को तो जीवित रखा, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? सरकार की तरफ से मिलती सहायता शायद ही उन तक पहुंचती होगी। ऊपर से इस आधुनिक जमाने में सस्ते पावरलूम प्रोडक्ट्स से उनका मुकाबला करने की चुनौती। इन हालातों में शायद ही उनके जीवन स्तर में कुछ बदलाव पाया होगा। आज उनकी युवा पीढ़ी के पास भी इस विरासत को पीछे छोड़ कोई और व्यवसाय ढूंढने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति एक चिंताजनक है। आज हमारे सामने अवसर है एक नई राह खोजने का। आज समय है नई प्रतिभाओं और आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार से हमारे हैंडलूम क्षेत्र को नए आयामों तक पहुंचाने का। एक सही मायने में होगा हमारे हैंडलूम क्षेत्र का उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण उन्हें देकर अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद, सशक्तिकरण उन्हें देकर उनकी खरीदी हुई चीजों की सुनिश्चितता, और सशक्तिकरण देश के समग्र हैंडलूम क्षेत्र का। भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ बनाने वाला है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन चला रही है। हर घर तिरंगा अभियान से लोगों को जोड़ने के कायवात तेज हो गए हैं। तिरंगा खरीदने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। डाकघरों में तिरंगा की बिक्री की जा रही है। सरकार का मानना है कि इस अभियान के साथ नागरिकों का तिरंगा के साथ रिश्ता और मजबूत होगा, लोगों में देशभक्ति की भावना और बढ़ेगी। सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोगों से अपने अपने घरों या प्रतिष्ठानों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने का अपील की गई है। दूसरी ओर इस अभियान की व्यापकता के मद्देनजर सरकार खादी उद्योग से लेकर तमाम स्वयं सहायता समूह, NGO, राज्य सरकारों व राज्य सरकार के तहत आने वाले तमाम हैंडलूम विभागों से तिरंगा बनाने के लिए भी कहेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल झंडे से जुड़े नियम में बदलाव करते हुए तय किया गया था कि अब तिरंगा हाथ से बुने खादी के साथ साथ सूती, रेशमी, ऊनी या पॉलिस्टर मटेरियल से भी बनाया जा सकता है। इसमें होगा ये कि इस कैंपेन के तहत इन सभी बुनकरों को कुछ अतिरिक्त आय के साथ मदद मिलेगा। आइए स्वागत करते हैं एक ऐसे प्रयास को जो हमारे हैंडलूम उत्पादों को देगा नए मानदंड, और उनके बारे में लोग हो पाएंगे जागरूक, और लोगों को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम पहुंच गए खादी ग्राम उद्योग इस कैंपेन को विस्तार से समझने के लिए। बहुत ही उत्साह है इस चीज़ का सर हमारे यहाँ पर गुजरात में, और गुजरात में बड़ौदा जिला खादी ग्राम उद्योग भवन में सर, और काफ़ी अच्छा काम है इस बार का। जैसे कि मास्क का भी नहीं हो पाया था, उससे भी अच्छा काम अभी ध्वज का चल रहा है। बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहा है और बहुत ही अच्छा है। यूँ काफ़ी सारे गरीब लोग जो मज़दूर वर्ग जो स्टिचिंग काम वगैरह जो करते हैं, उन लोगों को मजदूरी मिल रही है और हमारे यहाँ से काम निकल रहा है। और पब्लिक को क्या है इस चीज़ का कि उनकी तरफ से ये बहुत ही आवेदन रहेगा हमारे लिए कि भाई उनको ध्वज मिल पाए। हर किसी छोटे से छोटी साइज़ में, बड़े से बड़ी साइज़ में खादी ग्राम उद्योग में ध्वज मिल पाता है। पहले ये हमारा कटिंग चालू होता है, हर साइज़ के हिसाब से सब कटिंग यहाँ पर चालू रहता है। ऐसा इस हिसाब से लंप कट जाते हैं, ऐसे इस तरह से लंप कट जाते हैं हमारे पास। और लंप कटिंग होने के बाद में फिर सीधा मशीन पे लिया जाता है। एक के बाद एक पीस लेके 3 पीस को जोड़ा जाता है। तीनों पीस को जोड़ने के बाद में उसमें नेफा लगाया जाता है, पाइप डाले या फिर उसमें रस्सी डालनी है, उसको खड़ा रखने के लिए उसको तैयार किया जाता है। पूरा यहीं पे कंप्लीट तैयार हो जाता है।
ऐसा। और जो प्रिंटिंग प्रेस में जो है हमको लोगो छपवाने बाहर देना पड़ता है, और गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से हम उसका लोगो तैयार करवाया हुआ है, उस हिसाब से हम लोगो भी छपवा लेते हैं और पूरा ध्वज इस तरह से तैयार हो जाता है हमारा। इस तरह से पूरा ध्वज लोगो वगैरह लग के और तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ पर जो बना रहे हम, जो जहाँ पर अशोक चक्र लगा हुआ ध्वज बन रहा है, तो वो वहाँ पर हम जूते चप्पल वगैरह कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी हम पहन के नहीं बनाते हैं, क्या कि जहाँ से अपने प्रतीक को शर्मिंदा होना पड़े, वो चीज़ हम नहीं करते हैं। उसको मान्यता देते हैं और उस हिसाब से हम उस चीज़ को तैयार करते हैं, क्योंकि ये हमारी राष्ट्र क्षमता है, क्या राष्ट्र का एक चिन्ह है, तो उसको हम बिल्कुल सम्मान देते हैं। और मोदी जी ने जो इस वर्ष इतना अच्छा ये प्रोग्राम बना कर रखा हुआ है, और उसके लिए सारी इंडिया की पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहा है, और हमको बहुत प्रोत्साहित है इससे। इस क्षेत्र के कायाकल्प और हिंदुस्तानी होने का इस भावना को उत्सव मनाने के लिए हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। आज जो है हैंडलूम डे है, और हम चाहते हैं कि आप सभी नेचुरल चीज़ को परचेस करें, और ज़्यादातर देखा जाए तो खादी ग्राम उद्योग को महत्व देकर और ज़्यादा परचेस करें। वो अपनी नेचुरलिटी चीज़ है और इंडिया की चीज़ है, गांधी जी ने इसको शुरुआत की थी, और इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि सवाल है एक लुप्त हो रही कला के संरक्षण का नहीं, सवाल है हमारी संस्कृति की उस पहचान का जो इस कला से जुड़ी है। इट्स टाइम टू गो हैंडलूम। तो चलिए भारत हैंडलूम क्षेत्र के सुनहरे भविष्य की ओर कदम उठाते हैं। और एक विशेष सूचना, जो ध्वज आज 13 से 15 तक में आप अपने मकान पर या फिर किसी भी जगह पर आप उसको प्रोत्साहित करेंगे या उसको सम्मान देंगे, उसको 15 अगस्त के बाद में भी उसकी वैल्यू करें, उसका सम्मान हमेशा रहना चाहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।